आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। आज का सच ये है कि देश के गर्व, देश की अस्मिता से जुड़ी हमारी फौजों का पराक्रम भी सत्ता की राजनीति से बच नहीं पा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर बाद की परिस्थितियों से बच नहीं पा रहे हैं। उन पर सवाल जनता ने उठाए, कांग्रेस ने उठाए, और तो और जिस संघ के वे स्वयंसेवक हैं और प्रचारक भी रहे, वो संघ भी इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहा है। सीज फायर और उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाथा, जो अमेरिका से लेकर उनके सऊदी और कतर के दौरे तक थम नहीं रही, उसे लेकर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर तक सवाल उठा रहे हैं। यानी मोदी और संघ के बीच नरम गरम रिश्तों में फिर संघ के निशाने पर नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऑर्गेनाइजर ने जो लेख लिखा है उसके मुताबिक तो युद्ध विराम के लिए वो ट्रंप की बातों को मानता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके लेख में यही बातें लिखी हैं कि ट्रंप क्यों नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पस्त होते पाकिस्तान के साथ अमेरिकी हथियारों और सैन्य सामानों की पोल भी खुल जाती, जिनके नाम पर अमेरिका पूरी दुनिया से सौदेबाजी कर रहा है। ऑर्गेनाइजर का वो पूरा लेख आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको जनता और कांग्रेस के जो सवाल हैं वो पूरी तरह समझ में आ सकेंगे। अपने देश की सेना पर जितना भी गर्व किया जाए, उनकी शान में जितनी भी बातें कही जाएं, वो हमारे जांबाजों की हिम्मत और उनके बलिदान के आगे कम ही पड़ेंगी हमेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के नाम अपने संदेश में अपनी फौजों और ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देते हैं। लेकिन क्या जो काम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पर किया है, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भी करने वाले हैं। हमारी फौज और ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल चुनाव की राजनीतिक सभाओं में करना क्या ठीक है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सभी ने ऐसा होते हुए पहले भी देखा है। यानी अगर मोदी जी फिर से ऐसा करने लगे तो कोई नई बात नहीं होगी, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वो बात सही होगी या गलत, ये तो आप भी समझते हैं। वैसे मोदी जी से पहले ही जोश में भरे मध्य प्रदेश के एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पे सरकार है, और वहां के एक वरिष्ठ मंत्री और पुराने बीजेपी नेता विजय शाह, नाम अब तक आप सुन चुके होंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हमारी जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी पर बहुत अभद्र और मजहबी बयान दिया, जिसके बाद वो कानून की शिकंजी में भी आ चुके हैं। हालांकि उसको लेकर भी एक पूरा एक अध्याय है जिसको आप अलग से जानते होंगे। आप अब तक समझ चुके होंगे कि किस तरह से कोर्ट के दखल के बाद उन पर एफआईआर हुई, और उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उन्हें फटकार मिली। अब वो एक राजनीतिक और एक इस तरह का मुद्दा विपक्ष के लिए भी बन गया है, तो उस बात को फिलहाल अभी अलग रखते हैं। लेकिन सेना के पराक्रम पर राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बिहार की राजनीतिक रैली में करने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव भी होने वाला है, तो आप इस रैली को चुनावी भी मान ही लीजिए, वरना 5 महीने में बिहार के 3-3 दौरे भला प्रधानमंत्री क्यों करते? हालांकि बिहार में जो बिसात बीजेपी और मोदी जी बिछाना चाह रहे हैं, उस सियासत को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी भी मैदान में हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने में जुटी पूरी बीजेपी की जो प्लानिंग है उसको समझ लीजिए। सिर्फ मोदी जी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी मिशन में लगी है और लोगों को अपना लक्ष्य बता रही है, पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की अलख जगाना। बीजेपी की ओर से ऐसा सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है अगर आप सारी बातों को बारीकी से समझते हैं तो, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तराखंड में लोगों से उनका धर्म पूछ रहे हैं, गैर हिंदुओं खास करके मुस्लिमों को धमका रहे हैं, और मोदी जी के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह हमारी सेना की जांबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता चुके हैं। हालांकि वो
हम जैसा पहले बता रहे थे कि वो बहुत बुरे फंसे हैं, लेकिन वो कोर्ट की बदौलत। बीजेपी तो विजय शाह पर सीधी कार्रवाई करने से बचती ही रही और इस चक्कर में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो जैसा खेल विजय शाह को बचाने और उनको उनके अपराध को कम करने का जैसा चला, वो सबको पता है। ऐसी बातें कोई नई भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस पार्टी से जुड़े कई संगठन पिछले 10 सालों से राजनीति की यही लकीर खींचते आ रहे हैं। संसद के अंदर रमेश विधोड़ी से लेकर के अनुराग ठाकुर तक, यहां तक कि कपड़ों से पहचान लेने, ज्यादा बच्ची पैदा करने वाले, घुसपैठिए और न जाने क्या क्या, ये सब आप भूले नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी के मुंह से राष्ट्रीय एकता और अलख जैसे शब्दों को सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। हम उनके इरादे पर, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं करते, लेकिन जो तरीका है अपनी उस राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अलख जगाने को लेकर के, वो तरीका सवाल पैदा करता है, क्योंकि उसके नतीजे बार बार सवालों के घेरे में आते हैं। तो आपको भी हकीकत और राजनीति के फर्क को ठीक तरह से समझना चाहिए। बीजेपी के इस मिशन का नाम है तिरंगा यात्रा। 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा के जरिए देश भर में और खास तौर पर चुनावी राज्य बिहार में माहौल बनाने के बाद 25 से 30 मई के बीच नरेंद्र मोदी बिहार के रोहतास जिले में विक्रमगंज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड अब बिहार ही है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को जब इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने 2 बातें भी साफ की। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के दौरे की तारीख अभी तय नहीं है, 4 से 5 दिन में पूरा कार्यक्रम फाइनल होगा, लेकिन मोदी जी बिहार पहुंचेंगे इसी महीने। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी विक्रमगंज की रैली में आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देंगे। यानी दिलीप जायसवाल ने मोदी जी का एजेंडा भी बता दिया। सत्ता की राजनीति इसे किस तरह पेश कर रही है, इसकी बानगी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही दिखा चुके हैं। आप भी सुनिए और समझिए कि सेना के शौर्य का क्रेडिट सत्ता कैसे लेती है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। सैनिकों के बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद शायद कोई पर्दा बाकी नहीं रह जाता। हमने शुरू में ही कहा कि मोदी जी अगर सेना या शहीदों के नाम पर चुनावी बिसात बिछाते हैं तो कोई नई बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं। 2019 में याद कीजिए, पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवानों के नाम पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, और फौज के जवाबी हमले बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर भी वोट मांगे थे उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी अगर अपना ही बनाया इतिहास दोहराते हैं तो हैरानी कैसी। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार खड़े हैं, पूरे देश में और बिहार में भी। 15 मई को ही राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। पुलिस और एनडीए की सत्ता ने उन्हें स्टूडेंट्स के बीच पहुंचने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी उन लोगों के बीच पहुंच ही गए। देश की सेना और उसके पराक्रम को राजनीति से अलग रखने की बात कहने वाली कांग्रेस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हर दांव पर पैनी नजर रखे हुए है। कांग्रेस का कहना है कि आतंकी हमले के खिलाफ देश की हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मोदी सरकार के साथ है, लेकिन देश और सेना के नाम पर किसी भी सियासत का वो पुरजोर विरोध करेगी। ऐसा करना जनता और देश ही नहीं, संविधान और चुनावी शुचिता के भी खिलाफ है। कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभाएं कर रही है। जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, खास तौर से अगले 10-15 दिनों में बीजेपी की ओर से, और मैंने आपको एक मिसाल दिया कि 25 तारीख को एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है, वो एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है, जनता का ब्रांड है।
ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, पर जिस तरीके से पार्टी श्रेय लेना चाह रही है, राजनीतिकरण कर रही है, खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है, और पार्टी का ब्रांड और खास तौर से एक व्यक्ति का ब्रांड, जिसका ब्रांड एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको नई जान फूंकने के लिए उनमें ये नया ब्रांड अपनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद उस पर पहला जुबानी बयान भी 2 दिन तक होल्ड रखा और फिर 24 अप्रैल को बिहार में मधुबनी की अपनी चुनावी रैली में ही दिया। बिहार के मधुबनी जैसे इलाके में मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ उस वक्त सारी दुनिया को अंग्रेजी में भी संदेश दिया था। और उसके कुछ दिन बाद मोदी जी केरल में हिंदी में पूरा भाषण दे रहे थे, वो केरल जहां हिंदी समझने और बोलने वाले बहुत कम हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि बिहार में अंग्रेजी और केरल में हिंदी। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सियासत का अंदाज ही अलग है। सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ बीजेपी 2019 में देख चुकी है। पिछली बार तो यह काम प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपने ही कंधों पर उठा रखा था, क्योंकि वक्त चुनाव का था। लेकिन इस बार ठीक ठाक समय है तो पूरी पार्टी, पूरी बीजेपी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल कर लेना चाहती है। इसीलिए अब की बार बाकायदा योजना बनाकर संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को इस अभियान में लगा दिया गया है। देश भर में बीजेपी के मंत्री और सीनियर लीडर जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं ये सब कर रहे हैं। और ये पूरी योजना भी बीजेपी के एक्सटेंडेड अध्यक्ष मतलब जेपी नड्डा साहब, जिनका कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उस एक्सटेंडेड अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ही ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव के अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, महामंत्री तरुण चुग भी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी से ही आप समझ सकते हैं कि योजना कितनी व्यापक है और इसका महत्व कितना बड़ा है बीजेपी की नजर में। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक, समाज के अग्रणी लोग, फिल्मी हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जोड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी की इस पूरी मुहिम के साथ ही कांग्रेस की जय हिंद सभाएं जो हो रही हैं, वो बीजेपी और मोदी जी के एजेंडे को कहीं ना कहीं घेरे में ला सकती हैं और उससे पानी फेर सकती हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि पूरा देश और पूरा विपक्ष जब सरकार के साथ था तो सरकार ने सीज फायर क्यों किया? और ये सवाल जब से सीज फायर की घोषणा हुई तब से पूरे देश में बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम में साथ खड़ी कांग्रेस के कुछ बुनियादी सवाल भी हैं, जो पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर भी हैं और सीज फायर के बाद के हालात पर भी। ये वही सवाल हैं जो शायद आप सबके मन में भी होंगे, जिनमें 2 सवाल सबसे अहम हैं कि अगर सरकार के बयानों के मुताबिक कश्मीर में सब ठीक था तो पहलगाम में आतंकी वारदात हुई कैसे, और अगर सीज फायर किया गया तो पहलगाम के आतंकी कहां हैं? हालांकि कल यानी 15 मई को पुलवामा के त्राल में कुछ आतंकी ढेर किए गए, जिनमें से एक को पहलगाम हमले का आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है और इसका डिटेल आना भी बाकी है। सीज फायर का ऐलान ट्रंप की ओर से किया जाना अपने आप में पूरी सेना, पूरे ऑपरेशन सिंदूर और पूरे भारत के लिए हैरान करने वाली बात है, जिसका कोई साफ और आधिकारिक जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, जबकि ट्रंप कई बार रट लगा चुके हैं कि युद्ध विराम उन्होंने ही करवाया। इस बीच में कहीं किसी एक समाचार माध्यम पर फ्लैश भी दिखा था कि ट्रंप इस बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये बात बहुत जोर शोर से उठी नहीं, तो अभी इस समाचार की कोई पुष्टि नहीं है। तो कांग्रेस के सवाल वही हैं जो लोगों के मन में है।
जिन्हें लेकर सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी तक पर सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों को आप खुद भी सुन लीजिए। बात ऑपरेशन की नहीं हम कर रहे हैं अभी। हम पहलगाम जहां से ये सब शुरू हुआ, बड़े बड़े दावे आपने सुने, लगातार सुन रहे हैं गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कि साहब सब कुछ ठीक हो गया। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो पहलगाम कैसे हुआ? एक सवाल। दूसरा सवाल, पहलगाम में जब गोलियां चलाई जा रही थी निर्दोष सैलानियों पर, उसका रिस्पांस टाइम कितना कमजोर था वो भी आपके सामने आ गया। सरकार का कोई सुरक्षा वहां नहीं थी टूरिस्ट के लिए। रिस्पांस तो 3 मुद्दे हैं: इंटेलिजेंस फेलियर, क्विक रिस्पांस का फेलियर और सुरक्षा का फेलियर। तो ये तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। वो 5 आतंकी जिनका नाम और फोटो सरकार ने जारी किए थे, उनके बारे में सीज फायर में कोई बात हुई या नहीं हुई, कोई शर्त हमने रखी या नहीं रखी, वो कब तक भारत को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि वो हमारे यहां के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सके? किस दबाव में सरकार बैठी? क्यों सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई? क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। इन सारे सवालों और संघ के तेवरों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और पूरी बीजेपी अपने भीतर ही एक चक्रव्यूह में घिरी नजर आ रही है। ये सवाल आप भी पूछिएगा जब बीजेपी का कोई मंत्री या नेता आपके सामने आए। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।